हेलो दोस्तों, स्वागत है आप लोगों का वर्ल्ड ऑफ फिजिक्स के यूट्यूब चैनल पर। जैसा कि आप लोगों को पता है, यह एक एंटरटेनमेंट चैनल नहीं है, यह पढ़ाई लिखाई से जुड़ा हुआ चैनल है जिसमें कि हम आपकी पढ़ाई लिखाई के बारे में ही बात करते हैं। तो दोस्तों, आप लोगों के फ़ोन कॉल्स और मैसेजेस से अंदाज़ा लग रहा है कि आप लोग सेंटअप टेस्ट के लिए बहुत ही सीरियसली जा रहे हैं और ये बहुत खुशी की बात है कि आप एग्ज़ाम को सीरियसली ले रहे हैं, क्योंकि आपको ये अंदाज़ा है कि इस एग्ज़ाम में अगर आप अच्छा करते हैं या कम से कम अच्छा लिखते हैं, अगर आपको लिखने का मौका मिलता है तो ये एक प्रैक्टिस होगा आपको मेन एग्ज़ाम के लिए। तो अगर आप इसे सीरियसली ले रहे हैं तो ये बहुत खुशी की बात है। दोस्तों, अभी मैं आपके सामने कुछ इन्फॉर्मेशन और कुछ चीज़ें लेकर आया हूँ। जल्दी से इस वीडियो को देखें और लास्ट तक देखें। दोस्तों, पहली बात तो आज शाम 7 बजे यानी अभी से कुछ देर बाद ही आपके सामने लाइव आऊंगा रेडियो एक्टिविटी, जो कि न्यूक्लियर फिजिक्स का एक पार्ट है, उसको लेकर के, जो हम लोगों का यूनिट चल रहा है। क्योंकि मेरा मानना है कि 11 तारीख तक अगर बहुत सारा चीज कंप्लीट हो जाएगा तो आपको फायदा होगा, पहली बात। दूसरी बात, तो उस क्लास को देखना ना भूलें, जरूर जुड़ें, क्योंकि ये एक नया टॉपिक होगा, आपको अच्छे से समझ में आ जाएगा और इससे ये भी पता चल जाएगा कि कितने बच्चे रेगुलरली पढ़ रहे हैं। ठीक, और अभी जो मैं आपके सामने इस वीडियो में बताने वाला हूं, 10 ऐसे इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस जिसके आने की बहुत ज्यादा संभावना है। परंतु पहले ही मैं बता देना चाहता हूं, ये क्वेश्चंस देखने से पहले ही हो सकता है ये क्वेश्चन में एक भी ना आए, हो सकता है कि बहुत सारा क्वेश्चन इसी से आ जाए, हो सकता है कि इसमें लड़ जाए, मेन एग्जाम में नहीं लड़े, हो सकता है इसमें ना लड़े, मेन एग्जाम में लड़ जाए। परंतु ये क्वेश्चंस इंपॉर्टेंट हैं, तो इसके लिए मैं कोई जिम्मेदारी नहीं लेना चाहता हूं, बस आपकी मदद के लिए ये बताना चाहता हूं कि इन सब क्वेश्चंस के आने की बहुत संभावना रहती है। तो जल्दी से आप 10 क्वेश्चंस देख लीजिए फटाफट। तो सबसे पहले जो हम लोग यूनिट 1 में जाएंगे, एक्सियल और इक्वेटोरियल पॉइंट पर इलेक्ट्रिक फील्ड निकालने आपको आना चाहिए। ठीक है। दूसरा, गॉस के नियम की सहायता से कूलम्ब के नियम का सत्यापन करने आना चाहिए। ठीक है। तीसरा, संयोजन परावैद्युत पदार्थ से भरे समानांतर पट्ट संधारित्र की धारिता ज्ञात करने के लिए आना चाहिए। तो ये 3 क्वेश्चन मैंने इलेक्ट्रोस्टैटिक्स यूनिट से अंदाजा लगाया है। ये हो सकता है सही हो जाए, गलत हो जाए, इससे मतलब नहीं है, लेकिन ये इंपॉर्टेंट तो है ही। अगर इस बार नहीं आता है, देखिए इसका फायदा क्या है मैं बताता हूं इन 10 क्वेश्चंस का। अगर ये 10 क्वेश्चन सेंटअप में आ गए तो बहुत अच्छी बात है, सेंटअप के लिए ही आपको बोला गया था। अगर सेंटअप में नहीं आए तो ये भी निश्चित समझ लीजिए तब मेन एग्जाम में आएंगे ही, यानी इसे याद करने से कभी आपको नुकसान नहीं होगा, ये मेरी गारंटी है। नेक्स्ट, उसके बाद डायरेक्ट चलते हैं यूनिट 3 में, जिसमें कि 2 बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस है। किसी वृत्ताकार धारावाही छल्ले के अक्षीय बिंदु पर चुंबकीय क्षेत्र, एक्सिस पर मैग्नेटिक फील्ड, चल कुंडली धारामापी के बनावट और कार्यविधि की व्याख्या करें, एक्सप्लेन कंस्ट्रक्शन एंड वर्किंग ऑफ मूविंग कॉइल गैल्वेनोमीटर। ठीक है। इसके बाद हम लोग आते हैं यूनिट 4, इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन एंड एसी में। ये असल में यूनिट 5 होना चाहिए, पर चलिए ठीक है। ट्रांसफार्मर के बनावट तथा कार्यविधि की व्याख्या करें, ट्रांसफार्मर के बनावट तथा कार्यविधि की व्याख्या करें, बहुत इंपॉर्टेंट है ये भी क्वेश्चन। उसके बाद हम लोग डायरेक्ट जाते हैं ऑप्टिक्स में, तो सही है यूनिट 5 और यूनिट 6 फिर ठीक ही है। ठीक है। गोलीय सतह से अपवर्तन के लिए वस्तु की दूरी तथा प्रतिबिंब की दूरी के बीच संबंध स्थापित करें, μ2 by v माइनस μ1 by u इक्वल टू μ2 माइनस μ1 by r। ये लेंस निर्मात्री सूत्र का प्रतिपादन करें, 1 by f बराबर μ2 माइनस μ1 by μ1 1 by r1 माइनस 1 by r2। और संयुक्त सूक्ष्मदर्शी के बनावट तथा कार्यविधि की व्याख्या करें। यह भी क्वेश्चन बहुत अच्छा है, कंपाउंड माइक्रोस्कोप। ठीक है। 9 क्वेश्चन, और ये 10 और 11, 10 बोला था, 11 लिखा हुआ है। हाइगेन का तरंग सिद्धांत क्या है तथा इसकी सहायता से परावर्तन तथा अपवर्तन के नियम को सिद्ध करें, एक्सप्लेन हाइगेन्स प्रिंसिपल एंड प्रूव दैट रिफ्लेक्शन एंड रिफ्रैक्शन ऑफ लाइट फ्रॉम हाइगेन्स प्रिंसिपल। और प्रकाश का व्यतिकरण क्या है तथा यंग के द्विजिरी प्रयोग की व्याख्या करें, व्यतिकरण पट्टी की चौड़ाई ज्ञात करें। व्हाट इज इंटरफेरेंस ऑफ लाइट, एक्सप्लेन यंग डबल स्लिट एक्सपेरिमेंट एंड फाइंड फ्रिंज विड्थ। तो दोस्तों, आप इन क्वेश्चंस को ट्राई करें, कोशिश कर लें, तैयार कर लें, और फिर मिलते हैं हम लोग शाम 7 बजे। जरूर जुड़ें, आपका फायदा होगा। बाय बाय, टेक केयर।